ठीक है, मैं करता हूँ कुछ जुगाड़। टैक्सी। चलो। किधर जाना है सर? किधर जाना है? अभी तो सारे बार भी बंद हो गए होंगे। एक काम करो, जो भी बार खुला हो वहां ले लो। अब पहले ही बहुत पी चुके हैं सर। आप कहें तो आपको घर छोड़ दूं? घर? आप ठीक तो हैं सर? घर नहीं है मेरा, मकान है। लोखंडवाला, शास्त्री नगर। चलो। नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। शादी हो गई तुम्हारी? हाँ सर।
लोगे? अरे नहीं साहब, मैं नहीं पीता। क्या अब्दुल मियाँ, शादी हो गई और शराब नहीं पीते? क्या बात कर रहे हैं साहब, शादी का शराब से क्या संबंध? और मेरी मानिए तो आप भी पीना छोड़ दीजिए, जहर होती है ये। शादी जिंदगी में जो जहर घुलती है ना अब्दुल मियाँ, ये जहर उसी जहर की काट है। क्या बात कर रहे हैं साहब, शादी तो दो रूहों को जोड़ने वाला पाक धागा होता है। और अगर दो रूहों के बीच में तीसरी रूह आ जाए तो? एक बात जानते हो अब्दुल मियाँ, मेरे पास सब कुछ है। घर, बंगला, गाड़ी, पैसे, इज्जत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? पैसे से तो हर चीज़ मुमकिन है। नहीं अब्दुल मियाँ, प्यार और रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। जिंदगी में अगर प्यार और इज्जत ना हो तो जिंदगी उस फटे हुए झूले की तरह हो जाती है जिसमें साला कुछ भी डालो गिर ही जाता है, और जिंदगी रह जाती है खाली। खाली खाली। खाली bloody empty life। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। रिश्ता 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 हो तो बचेगा ना। जल चुकी लाश में सिर्फ कालिक रह जाती है, सिर्फ कालिक। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? 5 साल हो गए साहब, अभी तो 2 साल का बच्चा भी है। वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी को 7 साल, और उससे पहले करीब 8 साल मैं और करिश्मा दोनों दोस्त थे। दोनों को अगर मिला दो तो करीब 15 साल। और बच्चे? ये देखो अब्दुल मियाँ, ये है करिश्मा। कितनी अच्छी तो जोड़ी है सर आपकी। फिर आप जोड़ी जानते हो अब्दुल मियाँ, मैंने उसे सब कुछ दिया। घर, बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी, वर्ल्ड टूर, सब कुछ। इतना प्यार किया कि और वो जब भी मैं
बिजनेस टूर पर बाहर जाता था, मेरे ही घर पे, मेरे ही बिस्तर पर, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ सो जाती थी। क्या हुआ अब तुम्हें? झटका लगा? नहीं सर, वो एक कुत्ता आ गया था। मेरी जिंदगी में भी एक कुत्ता आ गया था। दिल करता है साले के ऊपर जाकर गाड़ी चढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं? जब अपना ही सिक्का खोटा हूं तो क्या कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सर कि आपको कोई गलतफहमी हो गई? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूर से जो सांप दिखता है, नज़दीक जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ एक रस्सी है। और जब रस्सी गले का फंदा बन जाए तो वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आपको पता कैसे चला सर? क्या आपने कभी खुद से? कैमरा? कैमरा? हाँ, इस बार जब मैं बिजनेस टूर पर जा रहा था तो घर पे कैमरा लगा के गया था। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। ये लो, तुम भी देखो। नहीं नहीं साहब, मैं कैसे देख सकता हूँ? ये आपकी वाइफ है सर, मैं नहीं। एक तुम हो अब्दुल मियाँ, जो किसी की बीवी का वीडियो तक नहीं देखती, और एक वो मदर चोद जो बचपन से मेरे साथ पला बड़ा, मेरे साथ रहा। जब मैं बाहर होता हूं तो मेरे ही घर पे, मेरी ही बीवी के साथ, मेरे ही बिस्तर पर। आप तलाक क्यों नहीं दोगे सर? ऐसे पी पी कर अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का क्या मतलब? नहीं दे सकता। बहुत प्यार करता हूं मैं उसे, चाहे नर्क ही सही। जिंदगी है वो मेरी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्या हुआ अब तुम्हें? फिर से कुत्ता आ गया? नहीं सर, आपका घर आ गया। घर? हाँ साहब। हाँ, घर। कितना हुआ? रात का वक्त है साहब, जो ठीक लगे दे दो। शुक्रिया साहब। रख लो। अरे, अरे अब्दुल मियाँ। आइए सर, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। लाइट चालू कर लो। इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा नहीं लगता सर कि ये आपसे प्यार नहीं करती, बल्कि इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करती। तुम भी धोखा खा गए ना अब्दुल मियाँ? लोगे?
शुक्रिया सर। मैं भी खाता हूं, रोज खाता हूं, सब कुछ जानते हुए भी। जब भी उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है वो सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मेरे साथ। भ्रम का जाल बुनती है, माया जाल। वो होता है ना, जादूगर लड़की को सबके सामने काटता है। हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन हम मानते हैं, एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं। वो भी जादूगर है। हम्म। मैं चलता हूँ सर। अरे अब्दुल मियाँ, हाँ। कहाँ जा रहे हो? जरा उस कमरे में, वहां फ्रिज है, हाँ? वहां से थोड़ा विस्की और बर्फ ले आइए प्लीज। आप पहले ही बहुत पी चुके हैं सर, आपको अब और नहीं पीनी चाहिए। इस घर में दम घुटता है मेरा, होश में सांस भी नहीं ले पाता, इसलिए पीता हूं। ले आओ यार, प्लीज। लाता हूँ सर। बर्फ नहीं मिली सर। सुनो हाँ साहब। यार अब्दुल मियाँ, पता नहीं, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी पूरी कहानी सुनोगे? ज़रूर सुनता सर, लेकिन अभी रात का वक्त है सर, मुझे देर हो रही है सर, धंधे का टाइम है, चलता हूँ मैं। एक मिनट, हम्म? एक बात बताओ, ये रात भर में टैक्सी चलाकर कितना कमा लेते हो? सर यही कोई 1000 या 1500। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? हम्म। क्या हुआ सर? ये लो। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ सर? अरे अब्दुल मियाँ, समझो, आज रात के लिए मैंने तुम्हारी टैक्सी हायर कर ली, और ये पैसे उससे कहीं ज्यादा है जितना तुम कमा लेते हो। अब तो सुनोगे मेरी कहानी? ये तब की बात है जब मैं और करिश्मा ने साथ में कंपनी ज्वाइन की थी।
और उसके बाद सब खत्म हो गया, धुआं धुआं हो गया। आप आराम कीजिए सर, मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, तुम्हारी क्या परेशानी है? मुझे नहीं सर, मेरी तो कोई परेशानी नहीं है। अरे अब्दुल मियाँ, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको परेशानी ना हो। मैं परेशान हूं, तुम परेशान हो, सारा हर कोई परेशान है। बता दो, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। गरीब की ज़रूरतों का खुदा तो बस एक ही होता है सर, पैसा। बीवी बीमार है मेरी, हॉस्पिटल में एडमिट। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। अगर 2 दिन के अंदर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो शायद वो नहीं बचेगी सर। एक काम करो, वो उस रूम में एक अलमारी में एक लॉकर है, कोड 2759, उसमें 5 लाख रुपए रखे हैं। जाओ, जाके 2 लाख रुपए ले लो। मैं गरीब ज़रूर हूँ सर, लेकिन मुझ में भी गैरत है सर। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, नहीं। अरे अब्दुल मियाँ, मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मुझे चाहिए था कोई मुझसे बात करे, मेरा दर्द बांट सके। तुमने मुझे अपना वक्त दिया, वो मेरी जरूरत थी। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है, वो तुम्हारी जरूरत है। तुमने मेरी जरूरत पूरी की, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी कर रहा हूं। ले लो जाके। अरे सोच क्या रहे हो अब्दुल मियाँ, ले लो। ठीक है सर। अरे डरो नहीं अब्दुल मियाँ, अपनी जिंदगी में बहुत धोखेबाज देखे हैं मैंने, लेकिन तुम धोखेबाज नहीं हो। तुम ईमानदार हो मेरे भाई। तुमने सिर्फ 2 लाख रुपए ही लिए। तुम ईमानदार हो। अरे डरो मत यार, नकली है। ये लो चेक करो।
केस तो सिंपल है दीपक। ये ड्राइवर मिस्टर मेहता को ड्रॉप करने के बहाने घर में घुसा। घर के अंदर घुसते ही वो बेडरूम की ओर दौड़ा। उसने वहां तिजोरी देखी। तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे वो निकाले और वो भागा। जैसे ही वो भागा मिस्टर मेहता ने उसे पकड़ लिया। मिस्टर मेहता के पकड़ते ही दोनों में हाथापाई हुई और फिर मिस्टर मेहता ने उनके लिए सन्स की गन निकालकर गोली चला दी। बदले में इस ड्राइवर ने भी गोली चला दी और फिर दोनों मारे गए। वैसे मिसेस मेहता कहाँ पे है? बराबर वाले कमरे में। ओके चलो। मिसेस मेहता, वारदात के वक्त आप कहाँ थी? मैं अपने दोस्त के बिजनेस पार्टी में थी। ये भी मेरे साथ थे। आपकी तारीफ। मैं रजत, ये धोखा खा गए ना तुम्हें। दो रूहों के बीच में तीसरी रूह आ जाए तो मैं रजत, मिस्टर मेहता का बेस्ट फ्रेंड।